हे एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम करते हैं आपका मेरे चैनल सिद्धि दीदी एंड मॉम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो की स्टार्टिंग आज हम कर रहे हैं फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक के बारे में। जी हाँ, मेरा ये जो वीडियो है उनसे ही रिलेटेड है। लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले प्लीज़ जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जब भी मैं क्रोम अपना ओपन करती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि बहुत से लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आप सबसे कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो अरमान मलिक ने मनाया अपने बेटे जैद का बर्थडे। जी हाँ, जैद 2 साल का हो चुका है और उसके बर्थडे की बहुत ही आलीशान पार्टी दी गई थी। वो जो वीडियो या व्लॉग्स आए हैं वो आप सबने और हमने ज़रूर देख लिए होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैद को हैप्पी बर्थडे विशेस बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन उसके पेरेंट्स को। जी हाँ, कृतिका और पायल मलिक भी उसकी माँ ही है और अरमान मलिक को। लेकिन बर्थडे की बात हम बाद में करेंगे। उससे पहले एक वीडियो में अरमान मलिक ने ये अनाउंसमेंट की थी कि वो एक फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं। जी हाँ, एक टॉय फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी कि वो एक सैलून ओपन कर रहे हैं। जी हाँ, जो उन्हीं का ही सैलून था और उसमें उन्होंने बहुत सारा जो है ना प्रमोशन किया था उस चीज़ का कि ये हमारा सैलून है, आप आइए, चंडीगढ़ जीरकपुर के पास ही है। लेकिन बाद में पता चला कि वो सैलून उनका नहीं था। फिर उसके बाद आती है उनकी कारवां वैन। उस कारवां वैन में भी इन्होंने बहुत सारी वीडियो शूट की, लंबे लंबे ट्रैवल्स किए, उसमें ट्रैवलिंग ब्लॉग्स आए इनके बहुत सारे। लेकिन आज के टाइम पर वो कारवां वैन कहाँ है ये भी किसी को नहीं पता है। फिर उसके बाद इन्होंने लिया एक फार्म हाउस। जी हाँ, उस फार्म हाउस में ये बोल रहे थे कि मेरा एक बहुत सपना था बहुत पहले से कि एक फार्म हाउस हो जिसमें जो है मैं जो गायें हो जाती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं, या जिन्हें छोड़ दिया जाता है मरने के लिए, या जो ऐसे बछड़े होते हैं जिनकी आज के टाइम पर कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आज जो है जो खेतों में जो काम होता है वो मशीनों से हो जाता है। पहले के टाइम पर इनकी वैल्यू थी तो इनको रखा जाता था, आज के टाइम पर इनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब जितने भी एनिमल्स होंगे, या कोई डॉग है जिसको कोई एक्सीडेंटल केस है, या कोई उसको नहीं रख रहा है, स्ट्रीट डॉग से पागल हो गए, तो उसका ट्रीटमेंट मैं करूं और एक ऐसा फार्म हाउस बनाऊं जिसमें बहुत सारे एनिमल जो है अच्छे से रह पाए। और नो डाउट उन्होंने दिखाया भी था फार्म हाउस। लेकिन आज वो फार्म हाउस कहाँ पर है, किसके नाम पर है, क्या हुआ उस फार्म हाउस का, कुछ नहीं पता उस फार्म हाउस का। और दोबारा इन्होंने अब जो है एक जो अनाउंसमेंट की है टॉय फैक्ट्री लगाने की, बच्चों से रिलेटेड सॉफ्ट टॉय, वो सिर्फ एक अनाउंसमेंट थी जो एक वीडियो क्लिप में की गई थी। उसके बाद उस टॉय का कोई जिक्र नहीं है, उस फैक्ट्री का कोई जिक्र नहीं है। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि इन्होंने ये जो क्लिनिक खोला है अपना ब्लोमैक करके, ये भी शायद किसी और का ही है, इसकी प्रमोशन के लिए ही ये शायद डेली जा रहे हैं। और कुछ अगर उनमें पार्टनर्स में आपसी अनबन होती है या इनका जो कुछ एग्रीमेंट हुआ होगा उसके रिलेटेड काम पूरा नहीं हो रहा है तो शायद ये उस चीज़ को भी छोड़ देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इनके भाई कालू मलिक आ चुके हैं रिहैब सेंटर से। जी हाँ, ना ही तो उनके आने का ब्लॉग आया है, ना ही उनको अपने वीडियोस में ये लेते हैं बार बार, ना ही उनकी कोई क्लिप दिखती है, बहुत रेयरली उनकी कोई क्लिप दिखती है हमें या वो दिखते हैं, ना ही वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए गए हैं। हाँ, बीच में ऐसा कुछ जरूर हुआ है जो उनकी फैमिली, जो उनकी वाइफ है, उनकी व्लॉग्स में दिखा था कि शायद ये अपनी फैमिली से मिलना नहीं चाहते, ना ही उनसे बात कर रहे हैं। आपस में ऐसा कुछ अनबन हुई थी जो इनकी वीडियोज़ में दिखाई दी थी, उनकी वीडियोज़ में, सॉरी। अब जो ये मनाया है इन्होंने अपने बेटे का बर्थडे, देखा जाए तो एक टाइम ऐसा था जब अरमान मलिक की अपनी बहन भाइयों के साथ बिल्कुल नहीं बन रही थी, बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी। मतलब इतनी कंट्रोवर्सी हो गई थी कि इनकी बहन ने इनकी शक्ल ना देखने का मन बना दिया था कि मैं अपने भाई की शक्ल नहीं देखूंगी, ना ही मैं उसके मरने जीने पे जाऊंगी, ना ही वो मेरे मरने जीने पे रहे। और हुआ भी वही, जब तक वो इतनी बीमार रही लेकिन उसने अपने भाई को नहीं बुलाया। अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है कि उनकी जो छोटी बहन सपना मलिक है, जी हाँ, वो शायद उनसे मिलने के लिए वहां पर पहुंची थी जब ये दोनों वाइफ वहां पर नहीं थी, शायद कहीं दिल्ली के लिए निकल रही थी। लेकिन अब जब अपने बेटे की इतनी ग्रैंड बर्थडे पार्टी इन्होंने दी है, बहुत ही बढ़िया, पारस सचदेवा भी, वो भी वहां पर थी। जाने माने चेहरे नहीं, सिर्फ एक चेहरा था जो वहां पर था, बाकी जो है इनके ससुराल की तरफ से, जी हाँ, कृतिका की मदर थी, कृतिका की बहन थी, उसके इन लॉज थे, ये सब थे। बाकी अरमान मलिक की बहनें नहीं पहुंची थी जैद के बर्थडे पर। क्या उन्हें बुलाया नहीं गया, या बुलाया गया लेकिन वो आना नहीं चाहती थी, क्योंकि बहुत टाइम से जो है ना सुनीता मलिक के घर में भी काफ़ी टेंशन का माहौल था, उनकी नहीं बन रही थी। पिछले दिनों जो उनके साथ कंट्रोवर्सी हुई थी उस वजह से उनकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो शायद हो सकता है कि बुलाया गया हो लेकिन हस्बैंड जो है अलाउड नहीं कर रहे थे आने के लिए। लेकिन सपना मलिक की ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, ना ही उन्होंने अपने व्लॉग में शेयर किया है, ना ही अरमान मलिक की तरफ से ऐसा कोई वीडियो में दिखाया गया कि उनकी बहनें क्यों नहीं आई हैं। क्योंकि अगर बहनें आई होती तो प्लीज़ वो कैमरे में ज़रूर आई होती,
उनकी कोई वीडियो या क्लिप ज़रूर आई होती, उनके कोई शॉर्ट्स ज़रूर बने होते। ऐसा कैसे हो सकता है कि भतीजे के बर्थडे पर बुआ को ही नहीं बुलाया गया, या बीच में दोबारा से ये कोई अनबन होने की आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि बीच में हो सकता है बहन भाइयों के बीच में आपस में कुछ हो गया हो, क्योंकि पिछले दिनों भी ऐसा कुछ हुआ था। और जहाँ तक अरमान मलिक के नेचर को सब जानते हैं, तो वो एक डोमिनेटिंग नेचर है कि वो हर एक के ऊपर हावी होने की सोचते हैं। वो नहीं चाहते कि मेरे अकॉर्डिंग अगर काम नहीं बनता तो वो वहाँ से कट ऑफ कर जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कालू मलिक के बारे में। जिस कालू मलिक के बारे में ये बोला जा रहा था कि मैं इसे रिहैब सेंटर 1 साल के लिए भेजूंगा और इसे वहाँ से वापस नहीं बुलाऊंगा, तो वो कालू मलिक भी जो है अब बिल्कुल तंदुरुस्त नज़र आ रहे हैं, अच्छी खासी उनकी बॉडी बनी है और वो रिहैब सेंटर से वापस आ गए हैं। लेकिन बर्थडे पार्टी में वो भी नहीं दिखाई दिए थे, वो भी गायब थे। वो उनके किसी एक व्लॉग में दिखाई दिए हैं कृतिका मलिक को जो है गाड़ी सिखाते हुए। कृतिका मलिक को गाड़ी सिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये तो हमेशा से बोला जाता है कि कालू मलिक जो है इनके यहाँ पर एक सर्वेंट की जॉब करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी फैमिली तो उनसे अलग रहती है, क्योंकि उनके शायद नशे पत्ते के कारण जो है हर तरीके का नशा जो है कालू मलिक करते हैं। तो ऐसा क्या हुआ है अरमान मलिक, मतलब अरमान मलिक ने ऐसा क्यों किया कि अपनी बहनों को इनवाइट नहीं किया? क्या इससे वो ट्रोल होंगे? क्योंकि जो इसी मंथ में जो है तूबा और आयन का बर्थडे भी आएगा और तूबा और आयन का बर्थडे भी सेलिब्रेट होगा। क्या वो इसी तरीके से होगा? क्या उस बर्थडे में भी जो है उनकी बुआ को नहीं बुलाया जाएगा? मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं। वैसे तो बर्थडे जो है बहुत बढ़िया रहा, धूमधाम से रहा। उसकी जो वीडियोस थी मैंने देखा था, सिंपल तरीके से, कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी उसमें। और नो डाउट कि तीनों बच्चे एक्चुअली में बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। बर्थडे बॉय भी बहुत क्यूट लग रहा था। लेकिन अगर ड्रेसिंग सेंस की बात करें तो सीरियसली बोलूँ तो मुझे मलिक फैमिली के ये ड्रेसिंग पसंद नहीं आई, ना तो अरमान मलिक की, ना गोलू मलिक की और ना पायल मलिक। देखिए गोलू मलिक और पायल मलिक इन दोनों की ड्रेसिंग अच्छी लगती है, बट ये जो इनका कॉस्ट्यूम था ये मुझे पसंद नहीं आया। एक्चुअली जो लेडीज़ होंगी वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगी, ड्रेस की फिटिंग होनी बहुत ज़रूरी है। और ये जो ड्रेस मुझे लग रही थी कि ऐसा लग रहा था अनफिटेड ड्रेस है, इनकी बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं है, बहुत लूज थी। और जहाँ से फिट होनी चाहिए थी ब्रेस्ट साइज से, वहाँ पर वो फिट नहीं थी। लेकिन पायल की जो ड्रेस थी वो वेस्ट से जो है ना बहुत ज़्यादा फिट थी और बहुत ज़्यादा बेकार लग रही थी। नो डाउट पायल का मेकअप बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी लग रही थी, बट ये जो ड्रेस है ये उनके ऊपर सूट नहीं कर रही थी। हाँ, बात की जाए तूबा की, आयान की और हमारे क्या नाम है जैदा की, ये तीनों बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। ना ही बर्थडे जो है चीकू की ड्रेस भी मुझे अच्छी नहीं लगी। बाकी आपको इनकी वीडियो कैसी लगी? क्या आपने इनकी वीडियोस देखी हैं बर्थडे वाली, या कोई ऐसा जाना माना चेहरा था जो आपको इनकी पार्टी में नजर आया, सिवाय हमारी सचदेवा की? जी हाँ, सचदेवा का पूरा नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, अभी मैंने जस्ट अपनी वीडियो में बोला है, बट मुझे स्नेहा, जी हाँ स्नेहा सचदेवा के अलावा ऐसा कोई चेहरा नहीं था जो कि हमारा जाना पहचाना चेहरा। एक इनके दोस्त शायद हैदराबाद से रिलेटेड थे, वो भी जो इनके खास थे वो भी नहीं आए थे। और सबसे बड़ी बात है जैद के बर्थडे वाले दिन एक गाना लॉन्च हुआ है। नो डाउट कि गाना बहुत ज़्यादा प्यारा है, पिक्चराइज भी बहुत अच्छा हुआ है। होप सो कि जब ये जो ट्विंस का बर्थडे आने वाला है उस बर्थडे पर भी एक बर्थडे सॉन्ग जो है ये लोग रिलीज़ करें। जिसने नहीं जाके देखा है, नंबर 1 रिकॉर्ड्स पर जो है वो गाना रिलीज़ किया गया है। और बर्थडे के हिसाब से देखा जाए तो गाना बहुत ज़्यादा प्यारा है और बर्थडे की जो डेकोरेशन थी वो भी बहुत अच्छा थी। मुझे सिर्फ इनकी ड्रेसिंग सेंस जो यहाँ पर अच्छी बिल्कुल नहीं लगी। केक कटिंग जो हुई थी, केक भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। और रही बात ना बुलाने की, ये तो इनका अपना पर्सनल रीज़न हो सकता है कि अरमान मलिक ने ऐसा क्यों किया कि अपने बेटे के बर्थडे पर अपनी खुद की सगी बहनों को इन्वाइट नहीं किया। और अगर वो चाहते तो कालू मलिक की फैमिली को भी इनवाइट कर सकते थे, उनके पास एक लॉजिक हो जाता अपने भाई की फैमिली को दोबारा से खड़ा करने का। जैसा कि वो कहते हैं कि मुझे हमेशा अपने भाई में अपने फादर दिखते हैं, कि मैं हमेशा अपने भाई को जिंदा रखना चाहता हूँ। तो क्या अरमान मलिक का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो एक बार अपने भाई की गृहस्थी बचा दे, अगर उनके पास इतना कुछ है? क्योंकि अगर आप कालू मलिक की फैमिली का ब्लॉग्स देखेंगे ना तो बहुत मुश्किल से ही वो सर्वाइव कर रही है। उनके बच्चे जो हैं पढ़ाई छोड़कर वो काम कर रहे हैं। तो बड़ा अजीब लगता है कि यार 2 भाई हैं और एक भाई की किस्मत इतनी अच्छे से चमकी है, और जो दूसरा भाई है वो अभी भी एक्चुअली में उसकी फैमिली जो है बहुत ही मुश्किल से अपने घर का गुजारा कर रही है, अगर आप देखेंगे तो। खैर यही था मेरा वीडियो, और यही जो मुझे अरमान मलिक के बारे में बताना था कि अरमान मलिक ने अपने बेटे के बर्थडे में अपनी सगी बहनों को क्यों नहीं बुलाया, इसका क्या एक्सप्लेनेशन देंगे क्या? क्योंकि ट्रोल तो वो हो रहे हैं उनके कमेंट सेक्शन में, अगर आप जाके देखेंगे तो ये क्वेश्चंस भी बार बार उठ रहे हैं कि सपना मलिक और सुनीता मलिक क्यों नहीं आई हैं बर्थडे पर। तो खैर इसी चीज़ के साथ अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय।